नमस्कार। बाल दिवस के अवसर पर मैं आपसे मिल रहा हूँ। भारत में बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हर वर्ष हम उन्हें याद करते हैं 14 नवंबर को। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वो बच्चों के बीच बच्चे बन जाते थे। उनसे बात करना, उनसे कुछ कहना, उनको कहानियाँ सुनाना, ये उन्हें बड़ा प्रिय था। इसलिए उन्हें लोग चाचा नेहरू करके पुकारते थे। और उनके जन्मदिन 14 नवंबर को पूरे देश में बाल दिवस हम मनाते हैं। उस दिन बच्चों से बातें करते हैं, बचपन को समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आज़ादी के लड़ाई के प्रमुख नेता थे। वो गांधी जी के अनुयायी थे और जब देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्हीं के द्वारा आज़ाद भारत के विकास की नींव रखी गई। उन्होंने पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में की थी और उस सुशिक्षा के कारण वो अपने देश को आगे ले जाना चाहते थे। और उन्होंने पढ़ाई में वैज्ञानिक सोच और समाजवाद को महत्व दिया। उनका मानना था कि जब तक हम वैज्ञानिकता नहीं लाएंगे, विज्ञान पर काम नहीं करेंगे, तब तक हम सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते और भारत विकसित नहीं हो सकता। उनके ये काम अनेक हैं। भारत के विकास की जो नींव है वो उनके द्वारा रखी गई है। एक नेता के रूप में, एक भारत निर्माता के रूप में तो हम उन्हें जानते ही हैं। एक लेखक के रूप में भी वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी कई महत्वपूर्ण किताबें हैं जो लाखों पाठकों के द्वारा पढ़ी जाती है और लोग उसे आज भी महत्वपूर्ण पुस्तक मानते हैं। जिसमें एक है उनका भारत की खोज। यह बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। जेल की यात्राओं में उन्होंने इस किताब को लिखा। फिर उन्होंने अपनी बेटी को एक पत्र लिखा, पिता का पत्र पुत्री के नाम। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध किताब है। अनेक किताबें उन्होंने लिखी हैं जो पढ़ने लायक ही नहीं हैं। यदि दुनिया और देश को हम समझना चाहते हैं, भारत और उसकी संस्कृति को जानना चाहते हैं, तो मुझे नेहरू को पढ़ना चाहिए। नेहरू न केवल बच्चों के चाचा थे, बल्कि इस देश के विकास में, इस देश को एक अच्छी नींव प्रदान करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो बच्चों से प्यार में उनको पत्र भी लिखा करते थे। मैं उनकी एक चिट्ठी आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये तीन मूर्ति भवन से उन्होंने 14 नवंबर 1960 को बच्चों को एक पत्र लिखा था, जिसे मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। मैं तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाऊँ। मैं तुम्हें बर्फ़ से ढकी हुई ऊंची सुंदर पहाड़ की चोटियों के बारे में बताऊँगा। सुंदर खिले फूलों, लहलहाते हुए खेतों, फूल और फलों से लदे हुए पेड़ों के बारे में बताऊँगा। चमकते हुए सितारों के बारे में बताऊँगा। हमारे आसपास कितनी सुंदर दुनिया है। बड़े लोगों को तो इसका ध्यान ही नहीं आता है। तुम लोग आंखें खोलकर, ध्यान देकर इन चीज़ों का आनंद लो। क्या किसी फूल को तुम उसके नाम से पहचान सकते हो? क्या किसी पक्षी के गाने की आवाज़ से उसका नाम बता सकोगे? मैं यूरोप गया था। वहाँ भी मैं बड़ों की अपेक्षा छोटे बच्चों से मिला और उनसे बातें की। बहुत दिन हुए मैं जापान गया था। जापानी बच्चों ने मुझसे एक हाथी मांगा। मैं तुरंत भारतीय बच्चों की तरफ से उन्हें जल मार्ग से एक हाथी भेजा। वह हाथी मैसूर का था। जब वह टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए हजारों बच्चे पहुंचे। उनमें कई बच्चों ने पहले कभी हाथी नहीं देखा था। वह प्राणी उनकी नज़र में भारत का एक प्रतीक था। उनके द्वारा भारतीय और जापानी बच्चों में मित्रता का भाव पनपा।
वे भारत के बारे में विचार करने लगे। हमें भी सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सभी देशों के बच्चे अच्छे होते हैं और समान होते हैं। अपने देश में एक महान नेता हुए हैं, उनका नाम महात्मा गांधी है। हम सब प्यार से उन्हें बापू कहते हैं। वह बड़े ज्ञानी थे, एकदम सीधे साधे। कई बातों में उनका व्यवहार बिल्कुल बच्चों जैसा ही था। उन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। वे कहते थे, सबके साथ दोस्ती करो, किसी से भी झगड़ो नहीं, सहयोग से काम करो, कभी किसी से डरो नहीं। हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हर एक नागरिक यदि थोड़ा सा भी काम करे तो भारत उन्नति के शिखर पर ज़रूर पहुंचेगा। अच्छा, और फिर कभी लिखूंगा। जय हिंद, तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे बच्चों, ये नेहरू जी का पत्र है जो उन्होंने बच्चों के नाम लिखा। नेहरू जी बच्चों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए बराबर प्रयत्न करते थे। उनका कहना था कि बार बार हम बच्चों को मोड़ना चाहते हैं, उनको अनुशासन में लाना चाहते हैं। ये संभव इसलिए नहीं होता है कि ये जब भी होगा वो प्यार से होगा, मोहब्बत से होगा, अपनापन से होगा। पहले बच्चों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उनके साथ खेलना पड़ेगा, उनके साथ गतिविधि करनी पड़ेगी। जब वो आपको अपना साथी मानने लगेंगे तब वो आपसे अनुशासित भी हो जाएंगे और उनको मज़ा भी आएगा। तो मेरा सभी शिक्षकों से, माताओं पिताओं से आग्रह है कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हंसी हो, खुशी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। बच्चे खेलें, बच्चे पढ़ें, बच्चे स्वस्थ रहें और सब मिल कर के बच्चों की एक अच्छी दुनिया बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। बाल दिवस के लिए विशेष रूप से आप सबों का अभिनंदन।